हेलो। हम लोग छोटा सा हिंदी में डिवोशन देखेंगे। आज हम दूसरे राजा 3 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे राजा 3 अध्याय और 14 वचन से। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा योशफात के आदर मान न करता तो मैं तो तेरी ओर मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाले बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, तुम्हारे सामने से तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तभी यह नाले पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे। 18 में, और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यह मोआब की भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। यहाँ पर एक स्थिति आता है इज़राइल के साथ। जेहोराम राजा और यहोशाफाट राजा मोआब से लड़ाई करने निकलते हैं और लड़ाई करते करते उन लोग यहाँ पर आते हैं, एक तराई में आते हैं और वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है उस तराई में। और उन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर, यहाँ तक तो हम आए हैं, लेकिन इसके आगे हमारे पास कोई पानी नहीं है पीने के लिए। तो फिर बाद में वहाँ पर एक आदमी कहता है कि हमारे बीच में नबी है एलीशा, हम उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का नबी है। तो हम लोग आते हैं और एलीशा से पूछते हैं। एलीशा उनको जवाब देता है कि यहाँ पर गड्ढे खोदो, कितना हो सके उतना गड्ढे खोदो, और मैं परमेश्वर इस गड्ढे को बिना बारिश का पूरी तरह से उसको फिल कर देगा, यानी भर देगा। और उन लोग खोदते हैं और फिर परमेश्वर अपने अद्भुत रूप से उस पूरे गड्ढे को भर देता है और उनके दुश्मन देखते हैं और उनको वहाँ पर खून दिखाई देता है, लहू से भरा हुआ गड्ढा, और उनको पीने के लिए पानी मिलता है। और दुश्मन सोचते हैं कि इज़राइल लोग सब नष्ट हो गए, तो वहाँ पर जाते हैं तो इज़राइल उनको नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से मार देते हैं। तो परमेश्वर कुछ समय हमें अद्भुत रूप से सब कुछ करता है, लेकिन इस एक बात है कि परमेश्वर कहता है कि तुम गड्ढे खोदो ना। कुछ चीज़ हमें परमेश्वर के लिए करना पड़ता है, कुछ रूप से परमेश्वर हमें आदेश देता है बाइबल से, हम उस आदेश को पालन करते हैं और उस पालन करने में परमेश्वर का आशीष आता है और वो परमेश्वर अपने दुश्मनों को मार देता है। और हो सकता है हमारे जीवन में कुछ भी दुश्मन हो, कभी कभी हमारे शैतान हमारा दुश्मन है, उसी तरह हमारे जीवन में और कुछ स्थिति है। उस स्थिति में परमेश्वर हमें आशीष देगा, लेकिन उनके हिसाब से। हम एलीशा के पास गए, उसी तरह एलीशा एक यीशु मसीह का नमूना है। हम यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह हमारे लिए उपाय करता है। हम परमेश्वर का वचन मानते हैं और उस वचन में चलते हैं, और परमेश्वर अपने रूप से दुश्मन को नष्ट करता है, हमारे लिए पानी देता है। दुश्मन उसी पानी को देखता है, उनको वो खून नज़र आता है वहाँ पर, तो उनके लिए कुछ और है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनता है और सब कुछ हमारे जीवन में करता है। तो हम परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर का आदेश माने, परमेश्वर का वचन पालन करें। परमेश्वर अपने रूप से करेगा जो करना है हमारे जीवन में। एलीशा है उनके लिए, आज हमारे लिए यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और परमेश्वर के पास जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर अपना काम करता है। तो गड्ढा खोदना, परमेश्वर से आशीष आना, दुश्मन मार जाना, ये परमेश्वर हमारे जीवन में भी कर सकता है। तो
हम परमेश्वर पे भरोसा रखें पूरी तरह और परमेश्वर हमें आशीष लाएगा और उस गड्ढे को भर देगा। हमारे जीवन में जो भी है ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर, यीशु मसीह करेगा। आमीन।